नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि लंबे समय से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और लगातार अनर्गल चीजें करने के कारण वो लगातार लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं। विज्ञापनों का उन्हें बहुत बड़ा चस्का लग चुका है, बहुत बुरा चस्का लग चुका है और वो लगातार चाहे कितना ही पैसा खर्च होता है, भैया विज्ञापनों में हमें बना के रखो, खबरों में बने रहना चाहिए, केजरीवाल को खबरों में जिंदा रखो आप, है ना। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से चल रही है, आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में करारा झटका लगा, तगड़ा झटका पड़ा अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल की आज और साथ में केजरीवाल के साथ साथ के कविता को भी तगड़ा झटका लगा और उनके एक को एक्यूज और सबसे बड़े मास्टरमाइंड कहे जाने वाले किंग पिन मनीष सिसोदिया को भी तगड़ा झटका लगा। अरविंद केजरीवाल की कोर्ट ने तारीख बढ़ाकर 8 अगस्त कर दिया। अब 8 अगस्त तक अरविंद केजरीवाल जेल में, अभी उनका कुछ नहीं होने वाला है। और साथ ही जो के कविता और मनीष सिसोदिया, उनकी तारीख 29 जुलाई की है। 29 जुलाई को उनके मामले पर फिर से सुनवाई होगी। बीआरएस नेता है के कविता और एमएलसी है वहां से। शराब कारोबारी है, साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट करने वाली के कविता लंबे समय से वो भी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। ये वही के कविता है जिन्होंने 100 करोड़ की रिश्वत अरविंद केजरीवाल को दी थी नीति बदलवाने के लिए, जिसका 45 करोड़ रुपया गोवा चुनाव के अंदर गया था और बाकी 55 करोड़ रुपया इन्होंने सेट कर दिया सत्येंद्र जैन की सेल कंपनियों में। तो आज इन दोनों को तगड़ा झटका लगा। केजरीवाल के वकील जो केजरीवाल की पैरवी कर रहे थे, अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने आज एक बार फिर से यही दलील दे डाली कि देखिए केजरीवाल की तबीयत बहुत खराब है, उनका ब्लड जो शुगर है वो रात में फ्लक्चुएट कर रहा है, 50 बार अब तक कर चुका है। और ये जो 50 बार कर चुका है ना, अरविंद केजरीवाल किसी दिन सोते सोते ही मर जाएंगे या फिर वो कोमा में चले जाएंगे। बॉस, ये अब कोमा वाला ड्रामा होने वाला है। आप समझ लीजिए कि किसी भी दिन अरविंद केजरीवाल हाथ पैर सीधे करके लेटा मिलेंगे और कह देंगे देखो जी ये कोमा में चले गए, बहुत दिन तक ऊ करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे भी नहीं और फिर उसके बाद ठीक होके बाहर आ जाएंगे, कोर्ट जमानत दे देगा। ये नाटंकी जो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनके वकील, और उनके वकील जो करवा रहे हैं अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो आज अभिषेक मनु सिंह भी को, जो सीबीआई के वकील थे डीपी सिंह, उन्होंने धोकर रख दिया। बार बार अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर वही पुराना वाला राग अलापा, उन्होंने सवाल उठा दिया। देखिए जो टाइमिंग है, सीबीआई ने जो टाइमिंग जिस वक्त गिरफ्तारी की है बहुत गलत है, ये राजनीति से प्रेरित टाइमिंग है, इस समय पे क्यों किया गया। तो डीपी सिंह ने बहुत क्लियर कट आज अदालत में कहा, ठोक कर कहा कि देखिए अरविंद केजरीवाल चुनावों में व्यस्त थे, अगर हम भी उनको गिरफ्तार करते तो यही मैसेज जाता कि अरविंद केजरीवाल को राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी की गई है चुनावों के दौरान, इसलिए हमने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया, उनको टाइम दिया। और जब अरविंद केजरीवाल अपने सभी राजनीतिक जो उनके भाषण थे, जो उनकी सभाएं थी, जो उनका चुनाव प्रचार था, जब उससे फारिग हो गए तब हमने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। अदालत इससे सेटिस्फाई भी हो गई और अदालत ने किसी भी तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी की एक दलील नहीं सुनी और अरविंद केजरीवाल को लताड़ लगाते हुए उन्हें वापस जेल में रहने के लिए कह दिया। और अब ऐसा नहीं कि जुलाई के लिए कहा गया हो, उन्हें सीधा 8 अगस्त की तारीख दे दी। भैया तुम जेल में ही बढ़िया हो, तुम तो इतने बड़े भ्रष्टाचारी हो, झूठ बोल रहे हो, पापी हो, तुमने जनता के पैसे को लूटा है, दिल्ली के खजाने को लूटा, तुम्हें कैसे जमानत दे दे। और अदालत ने 8 अगस्त तारीख लगा दी। अब 8 अगस्त तक अरविंद केजरीवाल आराम से रहेंगे तिहाड़ जेल के अंदर। और अभिषेक मनु सिंघवी की बोलती अब हो गई है बंद, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीके से अपने आप को टारगेट कर लगातार सीबीआई और एजेंसियों को टारगेट कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि एक केजरीवाल जैसे चोर आदमी के लिए, जिसने सचमुच सबके सामने ये पता चल रहा है कि भैया उसने दिल्ली के खजाने को लूटा है, हर स्टेज पर हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। इनके अभी एक मिस्टर आनंद, एक मंत्री जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री थे, वो मंत्रालय इन्हें छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा जी समाज कल्याण विभाग में जो SC ST के लिए जो बजट रखा जाता है उसको तो ये सारा ही खा जाते हैं।
जो SC ST के उत्थान के लिए बजट रखा जाता है उसे सारा खा जाते हैं। यमुना के पूरे पानी समेत पूरे माल को पी गए। यमुना सफाई का कहीं नामो निशान नहीं रहा, पॉल्यूशन कहीं नामो निशान नहीं रहा। ये सारी चीजें, सड़कें नहीं बनी, फ्लाईओवर नहीं बना, ये तो झीलों का शहर बनाने चले थे, आज पूरा शहर ही झील बन गया है। एक बारिश हो जाए, छटाक भर बारिश में पूरा शहर, दिल्ली पूरी झील बन जाती है। आप देखिए केजरीवाल ने कितना बड़ा काम किया है, सड़कें टूटी है, फ्लाईओवर टूटे हैं, गांव देहात से बदतर स्थिति में आज दिल्ली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के घोटालों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो यमुना बैरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे वो पानी की लाइनें हो, सब में भ्रष्टाचार हुआ है, सब में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और अरविंद केजरीवाल ने बड़ा माल इकट्ठा किया है, और सबसे बड़ा सबूत तो उनका शीश महल है। 171 करोड़ रुपए लगा के जो शीश महल उन्होंने बनाया था, जिसमें वो रह रहे, क्या कोई उसे नकार सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने ये चोरी नहीं किया? उससे भी बड़ा एक और घोटाला है कि वो करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं। वो तो कहते थे मुझे गाड़ी लाल नीली बत्तियों से मुझे नफरत है, उतार देनी चाहिए, वीवीआईपी कल्चर। आज वही सब फॉलो कर रहे हैं। तिहाड़ जेल में भी जब उन्हें कभी अंतरिम जमानत मिलती है तो वहां पर भी गाड़ियों का वही काफिला ग्लॉस्टर गाड़ी में घूमते हैं बॉस। तो ये जो अरविंद केजरीवाल का नकाब है ना, अब ये उतर चुका है जनता से। लेकिन आप सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोर्ट भी ये मान चुके कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारी खबरों के बारे में, हमारे बारे में या हमारे चैनल के बारे में आपकी किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।